अमेरिका जाकर पीएम मोदी को याद आया 9 साल पुराना किस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे पीएम मोदी का बड़ा खुलासा। 9 साल पहले राजकीय रात्रि भोज में पीएम मोदी ने क्यों कुछ नहीं खाया? 9 साल बाद खाना ना खाने के पीछे की मोदी ने बताई सबसे बड़ी वजह। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गुप्त नवरात्रि के इस महा उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिका में पीएम मोदी के साथ जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जो सम्मान दिया जा रहा है, इस वक्त उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई हुई है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को यादगार बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो खास तैयारियां की, वो अब जाकर दिखने लगी है। जी हाँ, व्हाइट हाउस से इस समय पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दो देशों की दोस्ती की एक नई कहानी लिख रहे हैं। और आज जब दूसरी बार पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, तो पहली दफा उनके लिए 79 बार तालियां बजी, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला और ऊपर से सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसदों में होड़ मच गई। आलम यह कि आज व्हाइट हाउस से मोदी मोदी की गूंज चहुं दिशाओं में सुनाई दे रही है। Prime Minister of the Republic of India. यूं तो देखिए, पीएम मोदी कई दफा अमेरिका गए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के बुलावे पर यानी कि स्टेट विजिट पर हैं पीएम मोदी, और जिसके चलते उनके रहने, कार्यक्रम, तमाम चीजों का जो खर्चा है वो अमेरिका बेयर कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से पीएम मोदी के लिए राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया और इन सब के बीच रात्रि भोज से पहले पीएम मोदी को 9 साल पुराना एक ऐसा किस्सा याद आ गया जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, 9 साल पुरानी बात, जब अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी के लिए ओबामा की सरकार ने डिनर का आयोजन किया था, लेकिन उस वक्त बाइडेन किस बात को लेकर परेशान थे, इस बात का खुलासा आज पीएम मोदी ने दुनिया के सामने किया है। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। I don't want to speak too much about India-US relations because I know this is my 5th speech for the day, or maybe it's the 6th. As you can see, I really have lost count. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। Mr. President, in 2014, when you had hosted a banquet for me, at that time I was observing a 9-day religious fast. And I remember you were asking me again and again what I could eat during my fast. But it was not possible for me to eat anything. And you were quite concerned about it. Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर हैं और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। शक्ति के प्रति ये पीएम मोदी का समर्पण है, जो शानदार रात्रि भोज में लजीज पकवानों के आगे पीएम मोदी सिर्फ नींबू पानी पीकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि शारदीय चैत्र नवरात्र के व्रत रखने वाले पीएम मोदी देश में हो या फिर विदेशी धरती पर, व्रत से जुड़ी परंपरा को कभी भूलते नहीं है, कभी छोड़ते नहीं है। भूखे रहकर भी
उनका जोश हमेशा हाई रहता है। 72 साल के पीएम मोदी आज भी साल में 2 बार 9 दिनों तक दिन भर उपवास रखते हैं और ये वो अब से नहीं बल्कि देखिए बीते 40 वर्षों से कर रहे हैं। और व्रत रखने का ये सिलसिला उन्होंने तब शुरू किया जब वो संघ प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के संपर्क में आए। जी हाँ, पीएम मोदी ने खुद इस बात का खुलासा किया था। 70 के दशक में मेरा संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब से हुआ। वो बार बार उपवास रखा करते थे। जब मैंने उनसे इसका राज पूछा तो वकील साहब ने कहा कि उपवास से मन, मस्तिष्क और शरीर सब कुछ पवित्र और स्वस्थ रहता है। फिर क्या था, मैंने भी ठान लिया था कि अब मैं भी उपवास रखूंगा और इस तरह 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति में मैं अन्न का पूरी तरह से त्याग करता हूं और सिर्फ फल आहार और गुनगुना नींबू पानी पीता हूं। तो मन में शक्ति की भक्ति और दिन भर का उपवास। जी हाँ, हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी ऐसे वक्त में अपने काम से भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। नवरात्रि के समय उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान देखे 9 दिनों में 13 राज्यों को पूरी तरह से छान डाला था। 22,000 किलोमीटर का सफर करके 23 रैलियों को भी संबोधित किया था। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। 2 महान राष्ट्र, 2 महान शक्तियां, 2 महान दोस्त मिलकर 21वीं सदी की दिशा को परिभाषित कर सकते हैं। पीएम मोदी की शान में ऐसा कहना है आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। और इन सबको देखकर ये तो बिल्कुल साफ है कि अब भारत अमेरिका की जरूरत और मजबूरी से उठकर एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके साथ अमेरिका आगे बढ़ने की चाह रखता है। अमेरिका की धरती से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की विरासत को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। Last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice.
300 miles, our cuisine changes. From dosa to aloo paratha, and from Srikhand to Sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them.